बच्चों की छुट्टियां हो और बच्चे कोई फरमाइश ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बच्चों की विश पूरी करने के लिए हम उन्हें लेके निकल गए 2 दिन के ट्रिप पर। तो आज का हमारा ये वीडियो उसी ट्रिप का है। गाड़ी में बैठते ही बच्चे हो गए खुश, और सबसे ज़्यादा खुश हमारा ये छोटा बच्चा, जिसको पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इसकी अपनी ही अलग ही खुशी है। और बच्चे खुश तो बच्चों के मम्मी पापा भी खुश। तो सुबह सुबह हम जल्दी निकल गए घर से कुंभलगढ़ के लिए। तो बीच में हमें रास्ता मिला कुछ ऐसा, और इन्हीं रास्तों से गुजरते हुए हम पहुंच गए कुंभलगढ़ फोर्ट। ये हम जा रहे हैं फोर्ट की ओर, और आसपास के नज़ारों का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए ऊपर। जैसे जैसे गाड़ी ऊपर बढ़ती गई, बच्चे ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहे थे फोर्ट देखने के लिए, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि आगे क्या होगा। तो हम जैसे ही गाड़ी लेके ऊपर पहुँचे, तो सबसे पहले यहाँ हमने अपनी गाड़ी के लिए जगह ढूंढी। दिवाली के बाद आप कहीं पे भी घूमने जाएं, आपको हर जगह भीड़ ही मिलेगी। तो फोर्ट पे पहुँचते ही हमने पहले अपनी गाड़ी के लिए जगह ढूंढी और गाड़ी को कर दिया पार्क। उसके बाद हमने चढ़ना शुरू किया। तो शुरू में हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन बीच में बच्चों की हालत ख़राब हो गई। बीच में रुकने का कुछ बहाना नहीं मिला, तो हमने सोचा फ़ोटो ही क्लिक कर लें, और फिर हमने फिर से चढ़ना शुरू किया। और जैसे ही ऊपर चढ़े तो बच्चे खुश हो गए कि चलो जैसे तैसे ऊपर तो पहुंच गए। ऊपर चढ़ने के बाद हम हो गए परेशान, क्योंकि धूप थी बहुत ज़्यादा तेज़, और हमारे साथ में थे छोटे छोटे बच्चे। फिर भी हमने बच्चों को घुमाया और पूरा किला दिखाया, लेकिन ऊपर आने के बाद धूप तेज़ होने के बाद भी हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जगह बहुत अच्छी और खूबसूरत थी। बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी ये जगह बहुत पसंद आई। और ये जगह जितनी खूबसूरत थी, उसके आसपास जो ये पहाड़ियाँ थी वो और भी खूबसूरत लग रही थी, जो कि इस जगह की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा रही थी। इसी के साथ हमने कुछ फ़ोटो क्लिक करवाए, और फिर हम निकल गए अपने दूसरे डेस्टिनेशन की ओर, जो कि बच्चों के साथ साथ हमारे लिए भी सरप्राइज़ था कि हमें बताया नहीं गया था कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपने सरप्राइज़ की ओर। कुंभलगढ़ की इन वादियों का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़े, और बच्चे ये बार बार पूछे जा रहे थे कि हम जा कहाँ रहे हैं। लेकिन जैसे ही बच्चों को ये नज़ारा दिखा, बच्चे सरप्राइज़ हो गए। हम पहुंच गए रेडिसन ब्लू रिसोर्ट्स, जहां हमने पहले ही बुकिंग करवा रखी थी। तो यहाँ इन अंकल ने हमारी गाड़ियों की एंट्री करी। उसके बाद हम अंदर पहुंच गए जहां हमें गाड़ियां पार्क करनी थी, और यहाँ हमने अपनी गाड़ियां खड़ी करी, और उसके बाद हम चले अंदर रिसोर्ट्स में। और जैसे ही हम यहाँ गाड़ियों से उतरे तो हमें सुनाई दी ढोल की आवाज़। पास में ही देखा तो पता चला भैया हमारे ही लिए बजा रहे थे। ढोल बजा के इन्होंने किया हमारा स्वागत, और हम पहुँच गए अंदर। गेट के यहाँ पहुँचने पर दीदी ने हमें तिलक लगा के हमारा स्वागत किया, जैसे कि हमारे राजस्थान में शादी में आने वालों का होता है। यहाँ अंदर आते ही हमें सबसे पहले वेलकम ड्रिंक सर्व की गई, और उसके बाद दूसरी तरफ भैया हमारे चेक इन की जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी, आईडी वगैरह जो भी रिसेप्शन पे मांगा वो सब दिए। और इधर माही केयूल दोनों बातें कर रहे थे, और ये है पीहू जो पता नहीं किसे देख रही थी। और दूसरी तरफ इधर जीनल और मोलिशा, ये दोनों इतने थक गए थे कि वहीं रिसेप्शन के सोफे पे ही लेट गए। और एंजल यहाँ बत्तख वाली इस बोट के साथ खेलने लग गई। कुछ देर बाद हम आ गए रिसोर्ट्स के एक साइड एरिया में, जहाँ ये बना हुआ था बड़ा सा स्विमिंग पूल, और इसी की साइड में नीचे की तरफ था ये बड़ा गार्डन, जहाँ पे बच्चे खेलने लग गए, और उनके साथ साथ एंजल भी मस्ती करने लग गई। और दूसरी तरफ इधर सब वेट कर रहे थे कि
रिसोर्ट्स वाले कब हमें बुलाएं। तब तक बच्चों के साथ हम यहीं गार्डन में घूमे और कुछ फ़ोटो क्लिक करवाई। और इधर हितिक्ष अपने फ़ोन में बिज़ी था और बाकी के बच्चे सब खेल रहे थे। और माही जो है वो एंजल के साथ खेल रही थी, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है तो उसका ध्यान भी रखना पड़ता है। जब तक मैं अपना वीडियो शूट कर रही थी तब तक माही एंजल के साथ थी और उसका ध्यान रख रही थी। इधर एंजल खेलने में बिज़ी थी और अब हमें बुला लिया गया। हमारे रूम कंप्लीट थे तो लिफ्ट में होते हुए हम पहुँचे फर्स्ट फ्लोर पर। तो फर्स्ट फ्लोर से पीछे गार्डन का नज़ारा कुछ ऐसा है, जहाँ एक साइड स्विमिंग पूल है बड़ा सा और साइड में गार्डन है। ये पूरा रिसोर्ट है और ये यहाँ का फर्स्ट फ्लोर है। तो इसी फ्लोर से हमें लिफ्ट चेंज करनी थी। फर्स्ट फ्लोर तक अलग लिफ्ट थी और उसके बाद ऊपर जाने के लिए हमें दूसरी लिफ्ट में जाना था। तो हम सब आ गए हैं लिफ्ट के पास में और अब हम ऊपर आ गए हैं। ये है 5th फ्लोर। तो अब हम जा रहे हैं अपने रूम की ओर। चलिए देखते हैं हमें कौन कौन सा रूम मिला है। तो ये है साइड का व्यू, जहाँ एक छोटा सा गार्डन बना हुआ है। ये है पीछे हरी भरी पहाड़ियाँ और इधर इस गार्डन में चेयर और सोफ़े लगे हुए थे, ताकि जो भी गेस्ट यहाँ टाइम स्पेंड करना चाहे वो कर सकते हैं। और यहाँ इधर हमारा लगेज आ चुका है और हम सब अपने अपने रूम की ओर जा रहे हैं। तो हमें मिला है रूम 5005 और अब हम रूम में एंटर कर रहे हैं। तो इधर एंजल और उसके पापा पहले ही रूम में आ गए हैं और ये सब बच्चे अपने अपने रूम में जाते हुए। और रूम के जस्ट सामने इधर ये बड़ी सी बालकनी थी। इधर शेल्फ वगैरह बने हुए थे और ये वॉशरूम है। चेंज करके सब पहुंच गए स्विमिंग करने। शाम को रेस्ट करके रात को हमने डिनर करा और हम सो गए। अगली सुबह हम उठे 7 बजे और नहा के रेडी होके ब्रेकफास्ट करने पहुंच गए। सुबह 8 से 11 का ब्रेकफास्ट टाइम था। ब्रेकफास्ट करके ऊपर आए, फिर मैं एंजल को लेके गई 3rd फ्लोर पे, जहाँ था किड्स जोन। एंजल ने करी खूब सारी मस्ती और 11 बजे हमने चेकआउट किया और रिसोर्ट्स को बाय बाय करके हम निकल गए। नेक्स्ट हम जा रहे हैं फ़न पार्क, जो कि रिसोर्ट से थोड़ा सा दूर ही था। तो हम पहुंच गए बच्चों के साथ में फ़न पार्क में, जहां बच्चों ने अलग अलग एक्टिविटी करी और ये रस्सी पे लटकते हुए एक से दूसरी जगह पहुंच गए, एक के बाद एक। ये इन्होंने अपनी अपनी राइड पूरी करी और फिर इसके बाद इन्होंने चलाई रस्सी पे साइकिल, जो कि देख के मुझे बहुत डर लग रहा था। नेक्स्ट ये इन्होंने पता नहीं इसको क्या कहते हैं, पर इसमें बैठ के बच्चों को काफ़ी डर लगा और इतना एंजॉय करके हम वहाँ से निकल गए। यहाँ से हम निकले 4 भुजा जी के लिए। बच्चे काफ़ी थक गए थे, काफ़ी एंजॉय किया, लेकिन थकान के कारण एक दूसरे की गोदी में सिर रख के सो गए। बीच में नदी या तालाब जो भी था बहुत खूबसूरत था। और यहाँ से जब हम 4 भुजा जी निकले तो हमारे दर्शन नहीं हो पाए, वहाँ काफ़ी भीड़ थी और हमारे साथ में थे छोटे बच्चे। लोगों का रास्ता बिल्ली काटती है, हमारा काटा भैंस ने। और आगे बढ़ते हुए हम पहुँच गए राजनगर में, जहाँ एक बहुत फेमस जगह है, नौ चौकी के नाम से जाना जाता है। ये एक झील है राजनगर की। यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत है ये। जब हम आए थे तो यहाँ इतने लोग नहीं थे, लेकिन शाम होते होते यहाँ काफ़ी भीड़ बढ़ गई थी। इधर ये सब बच्चे चले फिश देखने, एंजल और उसके पापा ऊपर ही खड़े थे। तो बाकी सब बच्चों ने मछलियों को खाना खिलाया और हम सब ऊपर आ गए। शाम हो गई थी और अब हमें घर के लिए निकलना था। तो आज का मेरा ये व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि मेरे 2 दिन का ट्रिप का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।